प्यारे दोस्तों, मैं आज फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। सुनते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है कि किसी बड़े राज्य में एक राजा अपनी रानी के साथ रहता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत ही खुश थी। राजा अपनी प्रजा का ध्यान बड़ी अच्छी तरह से रखता था, इसलिए सभी लोग राजा और रानी को दुआएं देते थे। सब कुछ होने के बावजूद भी उन दोनों को बस एक ही बात का दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। रानी सूरज की पूजा करती थी। उसे पूरा विश्वास था कि सूरज देवता की कृपा से उसे जरूरी संतान की प्राप्ति होगी। एक दिन राजा और रानी बगीचे में घूम रहे थे। बगीचे में एक तालाब था। दोनों तालाब के किनारे बैठकर प्रकृति का आनंद ले रहे थे। तभी वहाँ एक मेंढक आया और उसने कहा कि रानी को बहुत ही जल्द सूरज देव की कृपा से एक पुत्री की प्राप्ति होगी। मेंढक ने जो कहा था वो सच हुआ और उसी साल रानी को सूरज देवता की कृपा से एक खूबसूरत बेटी हुई। रानी को सूरज देवता के आशीर्वाद से बेटी प्राप्त हुई थी, तो इसलिए उसका नाम हसीना रखा गया। राजा ने उसके पैदा होने पर बहुत बड़ा उत्सव रखा और उसमें सभी को बुलाया गया, लेकिन गलती से काली परी को बुलाना भूल गया। जब सभी राजकुमारी को आशीर्वाद दे रहे थे, तभी काली परी भी आ गई और उसने गुस्से से राजा को श्राप दिया कि जब तुम्हारी बेटी 15 वर्ष की हो जाएगी, तब एक चरखे की कील चुभने की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। इतना बोलकर वह गायब हो गई। तो राजा और रानी दोनों बहुत दुखी हुए। उनको दुखी देखकर सफ़ेद परी ने उसको धीरज देते हुए कहा कि चिंता मत करो, मैं इस श्राप को रोक तो नहीं सकती हूँ, लेकिन इसे थोड़ा कम कर सकती हूँ। सफ़ेद परी ने कहा कि कील चुभने से ये 100 साल के लिए सो जाएगी और साथ ही पूरी प्रजा और आप भी सो जाओगे, लेकिन जब कोई सुंदर राजकुमार इसे छुएगा तो उसके साथ साथ आप सभी भी जाग जाओगे। तो इतना बोलकर परी गायब हो गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा तो राजकुमारी बड़ी होने लगी। वो समय भी आ पहुंचा जब राजकुमारी 15 साल की होने वाली थी। तभी राजा और रानी को किसी काम से राज्य से बाहर जाना पड़ा। वह एक दासी के भरोसे पर राजकुमारी को छोड़कर चले गए। जिस दिन राजकुमारी का दिन था और वो खेलते खेलते किसी तहे खाने में पहुंच गई। वहां पुराना चरखा रखा हुआ था। तो राजकुमारी ने जैसे ही उसे हाथ लगाया तो उसमें से लगी हुई कील उसे चुभ गई और वो वहीं गिर पड़ी। सेवकों ने उसे बहुत ढूंढा और वो तहे खाने में सोती हुई मिली। तो उन्होंने उसे जैसे ही बिस्तर पर लेटाया तो एक एक करके सभी सोने लगे। कई वर्ष बीत गए। महल के चारों ओर जंगल और कंटीली झाड़ियाँ उग आईं। महल तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही कठिन हो गया। उस महल तक पहुंचने की कई राजकुमारों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। काली परी के श्राप के कारण सभी नींद में सो जाते थे। तो एक दिन उस महल की कहानी सुनकर एक सुंदर राजकुमार उसी ओर आया जो कई राज्यों को जीत चुका था। सभी ने उसे वहां जाने से रोका और कहने लगे कि जो भी वहां गया कोई वापस नहीं लौटा। लेकिन राजकुमार ने किसी की भी नहीं सुनी और महल की ओर चला गया। जैसे ही वह महल के पास पहुंचा तो अपने आप ही झाड़ियाँ दूर हो गई और वो सीधा राजकुमारी के कमरे में चला गया। मार्ग में उसे सभी सोते हुए मिले तो राजकुमारी को देखकर वो मानो उसकी सुंदरता में खो गया। उसने खुद को संभालते हुए जैसे ही उसे छुआ तो वैसे ही काली परी का श्राप टूट गया और उसके साथ ही सभी अपनी नींद से जाग गए। सभी दोनों को देखकर बहुत खुश हुए और दोनों की शादी करवा दी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है
कि दूसरों का अच्छा कर जाने वाले के साथ कभी बुरा नहीं होता है। अगर आज की कहानी आप सबको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।